अगर मैं कहूँ कि एक ज़माना ऐसा था जब पूरा शहर रात 9 बजे सो जाता था और सुबह 5 बजे उठकर ज़िंदगी का शुक्र अदा का, क्या आपको यकीन आएगा? यकीनन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मेरे साथ चलते हैं 80 की उस दहाई में जहाँ ज़िंदगी आहिस्ता सी मगर दिल तेज़ धड़कते थे। 80 की वो सादा सी स्कूटरी आपको याद होगी जिस पर पूरा ख़ानदान समा जाता था। अब्बू आगे, बच्चे दरमियान में और अम्मी पीछे साड़ी या दुपट्टा संभाले हुए। स्कूटर की धर धर की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। और जिनके पास स्कूटर नहीं होता था वो सोराब की साइकिल पर सड़कों के बादशाह होते थे। घंटी की टन टन ही उनकी शान होती थी। वो सड़क पर साइकिल चलाते, मस्तियाँ करते और स्कूल जाते थे। मगर फिल्म देखना उस दौर में आसान नहीं होता था। सुबह से लाइनें लगती थीं। अगर बालकनी का टिकट मिल जाए तो लगता था जैसे किस्मत खुल गई हो। पर्दा उठते ही तालियां, सीटियां और ऊपर से सिक्के उछालकर हीरो का इस्तकबाल होता था। सिनेमा हॉल में समोसों की खुशबू फिल्म से ज़्यादा याद रह जाती थी। शाम की चाय और पकौड़ों वाली गली का अपना ही मज़ा होता था। शाम के 5 बजते ही गली में आवाज़ लगती, पकौड़े ताज़ा और गरम। महल्ले वालों का हजूम लग जाता। बुजुर्ग ताश खेलते, हुक्का पीते, बच्चे क्रिकेट खेलते, गुल्ली डंडा खेलते और इर्द गिर्द सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हवा करती थी। खुली छत और तारों भरी रात का भी अपना ही लुत्फ था। गर्मियों में छत पर पानी छिड़क कर चारपाइयाँ बिछाना। अम्मी कहती हवा चल रही है, ऊपर आ जाओ। दादा की कहानी, एक था राजा एक थी रानी और छत के ऊपर टिमटिमाते सितारे। रात को ऐसी नींद आती थी कि सुबह कौवा भी मुश्किल से जगाता था। डाकिये और हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों का ज़माना क्या ज़माना था। हर रोज़ इंतज़ार होता, डाकिया आया, डाकिया आया। चिट्ठियों में मोहब्बत के लफ्ज़ होते थे, लिखाई में एहसास होता था और डाकिये का इंतज़ार रहता था कि कब न जाने चिट्ठी आ जाए। ईद कार्ड लिखे जाते थे, ईद के पैगामात भेजे जाते थे। आज 100 मैसेज आते हैं मगर वो एक चिट्ठी फिर भी ज़्यादा कीमती होती थी। सड़कों पर गाड़ियों का रश नहीं होता था बल्कि इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आती थी। एम्बेसडर गाड़ी जिसके पास होती वही मोहल्ले का रईस समझा जाता था। शादी हो, बारात हो या कोई सरकारी प्रोग्राम, एम्बेसडर ही शान हुआ करती थी। बिजली जाते ही पार्टी शुरू हो जाती थी। उस दौर में ज़्यादातर घरों में बिजली नहीं होती थी, कुछ ही घरों में बिजली होती। बाकी लोग लालटेन और दिए का सहारा लेकर घर रोशन करते थे। आज बिजली जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, तब बिजली जाए तो खुशी होती थी। सब घरों से बाहर निकल आते, हंसी मजाक करते, एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते, अंधेरे में छुपन छुपाई खेलते थे। बिजली जाते ही लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते थे। दुकानदार से रिश्ता और ख़रीदो फरोख्त का एक अलग ही समा होता था। मोहल्ले की दुकान जहाँ सौदा लो या ना लो बात ज़रूरी होती थी। भाभी आपके लिए ख़ास रियायत है, और जाते वक्त मुंह में चने या गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर पूरी दुकान का मज़ा ले लेते थे। यही था असल प्यार। इतवार की सुबह 9 बजे सड़कें सुनसान हो जाती थीं। जिसके घर टीवी नहीं होता था वो पड़ोसी के घर वक्त से पहले पहुंच जाता, एंटीना घुमाता, तारे सेट करता और नीचे खड़े लड़कों को आवाज़ देता, आप साफ आया या नहीं। टीवी ब्लैक एंड वाइट होते थे मगर जज्बात रंगीन थे। मिलजुल कर रहना, खेल कूद और गलियों की रौनक हुआ करती थी। हर कॉलोनी में एक बड़ा सा मैदान होता जहां बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं। गलियों के नुक्कड़ पर बाबे हुक्का पीते, चारपाइयाँ बिछाई जाती और सर्दियों में धूप को खूब एंजॉय किया जाता था। बच्चे गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पिट्ठू गरम खेलते थे मगर आज हर गली, हर कमरे में पबजी और मोबाइल में मसरूफियत है। आज हमारे पास सब कुछ है, ऊंची इमारतें हैं, तेज़ गाड़ियाँ हैं, 5G इंटरनेट है, लेकिन हमने क्या खो दिया? सुकून, अपनायत, मोहल्ले की मोहब्बत। वो हम वाला जज्बा अब नहीं रहा। 80 की दहाई सिर्फ वक्त नहीं थी बल्कि एक एहसास था। अगर इस वीडियो ने आपको मुस्कुराहट दी हो,
कोई पुरानी याद जगाई हो तो लाइक तो बनता है ना। कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी सबसे कीमती याद कौन सी है, पकौड़ों वाली शाम या छत पर सितारों की महफिल। साल 2000 से पहले की सर्दियाँ ये महज एक मौसम नहीं थी, ये एक एहसास थी, ये एक रिश्ता थी, ये एक खुशबू थी। ऐसी खुशबू जो सीधा दिल में उतर जाया करती थी। उसी वक्त सर्दियों का इंतज़ार लोग ऐसे किया करते थे जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना वापस आने वाला हो। जैसे ही हवा में हल्की सी ठंडक घुलती, बुजुर्गों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती, माएँ रज़ाइयाँ निकालने लगती और बच्चे स्कूल से आते ही पूछते, अम्मी आज आग जलाएंगे ना। उस वक्त टेक्नोलॉजी हमारे घरों में यूं दाखिल नहीं हुई थी जैसे आज है। घर घर मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट एक अजनबी लफ्ज़ था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक, ना स्क्रीनों की कैद। उस ज़माने में इंसान इंसान के करीब था। देहात में सर्दियों की रातों का असल हुस्न डेरा हुआ करता था। मगरिब के बाद, इशा की नमाज के बाद, रात का खाना खाते ही लोग आहिस्ता आहिस्ता डेरे की तरफ चल पड़ते थे। कोई कंबल ओढ़े, कोई शाल लपेटे, कोई हाथ में लकड़ियां उठाए। डेरे के बीचों बीच आग जलाई जाती। आग नहीं, जैसे यादें जलती थीं। लकड़ियां चटक चटक कर जलती थीं और उनकी आवाज़ में वक्त की सरगोशियां शामिल होती थीं। दिन भर की बातें शुरू होती, खेती बाड़ी, फसल, बारिश, महंगाई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें जिंदगी के दुख सुख तक पहुंच जाती थीं। कोई कहता, यार पिछला साल बड़ा भारी था, तो कोई जवाब देता, अल्लाह का शुक्र है सांस तो चल रही है। हर महफिल में एक बुजुर्ग जरूर होता था, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और आवाज़ में ऐसा वजन कि खामोशी खुद अदब से बैठ जाती। वो पुराने वक्तों के किस्से सुनाता, बादशाहों के, जंगों के, वफाओं और गद्दारियों के, और ऐसे किस्से जिनमें सबक छुपा होता था। नौजवान लड़के आग के पास बैठते, हुक्का गर्म करते, पानी बदलते, अंगारा रखते। न उनकी खामोश तरबियत होती थी। नौजवान बुजुर्गों की बातें सुनते, कोई टोकता नहीं था, कोई मोबाइल नहीं देखता था। वो दुनियादारी सीखते थे, बर्दाश्त, सब्र, इज्जत और रिश्तों का लिहाज था। बुजुर्गों की तज़ीम करना हमें सिखाया नहीं जाता था, हम देखकर सीखते थे। अगर सर्दियों में कोई रिश्तेदार आ जाता तो पूरा घर जगमगा उठता। रात के खाने के बाद सब एक ही कमरे में जमा हो जाते। चूल्हे की आंच, चाय की खुशबू और फिर गरम गरम मूंगफली। मूंगफली के साथ गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े। बच्चे गुड़ के टुकड़े गिन कर लेते और बुजुर्ग मुस्कुरा कर देखते। हमारे भी एक बाबा थे जो कभी कभी ननियाल आते। उनके आने से घर में ईद का समा होता। उन्हें बादशाहों की कहानियां जुबानी याद थीं। वो बोलते और हमें लगता जैसे पर्दा हट रहा हो और मंजर हमारी आंखों के सामने आ रहा हो। जब वो कहानी सुनाते तो हम सुनते नहीं थे, हम जीते थे। उनकी जेब में हमेशा रेवड़ियाँ और टाफियाँ होती। वो लकड़ी से घुघु घोड़े बना देते। महंगे खिलौने हमारी दुनिया में नहीं थे। वीडियो गेम्स ख्वाब थे। सिगरेट की खाली डिब्बियाँ, आटा और कागज़ हमारी गाड़ियाँ यही थीं और हम खुश थे। वो खुशबू, आप सब गवाही देंगे कि उस ज़माने में माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सबसे एक ख़ास खुशबू आती थी। वो खुशबू कपड़ों की नहीं थी, वो मोहब्बत की थी। आज भी कभी पुराने संदूक से कोई पुरानी शॉल निकल आए तो वही खुशबू सीधा बचपन में ले जाती है। सर्दियाँ आज भी आती हैं, वही ही सर्दियाँ, वही ही धुंध, मगर खाली। अब महफिल में 10 लोग होते हैं और खामोशी छुपाई जाती है। सबकी नज़रें मोबाइल पर, दिल कहीं और। रिश्तों में खुलूस की जगह हसद, बुग़्ज़ और अनाद आ गया है। अब लकड़ियाँ नहीं जलती, दिल जलते हैं। हुक्के का पानी खुश्क हो चुका है क्योंकि आग जलाने वाले रिस्क की तलाश में परदेस जा बसे हैं। और जिनकी खुशबू हमारी ज़िंदगी थी वो शहर की खामोश खबरों में सो चुके हैं। सर्दियाँ तो अब भी आती हैं मगर मिल बैठने वाले कहीं बिछड़ गए हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी अपने बचपन में ले गई हो, अगर ये अल्फाज आपके दिल को लगे हों तो वीडियो को लाइक करें,
اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی یادوں، درد اور محبت سے بھری کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔